सर ये बताएं कि आज एजाज साहब की अदालत में क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या समाअत हुई केस की? जी, आज उनका जो इमरान खान साहब की उनके साथियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी जेल हुकाम ने, जिसकी कोई रीज़न जो कोई कानूनी जो है वजह नहीं थी आज। और इस सिलसिले में कोर्ट के अदालतों के ऑर्डर मौजूद हैं, तो उस ऑर्डर की खिलाफवर्जी के ख़िलाफ़ जो है एक दफ़ा फिर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन लगानी पड़ी। तो आज कोर्ट ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया, बड़ी खफगी का इज़हार किया कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है, कोर्ट ने कहा कि एक गैर कानूनी ताकत जो है अदालत की कानूनी ताकत के मुकाबले में लगाई जा रही है और पब्लिक में तमाशा जो है एक खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आप बार बार अदालतों के अहकामात की खिलाफवर्जी जो है वो क्यों होती है। और उन्होंने फिर कल 10 बजे जेल सुप्रिटेंडेंट साहब को बुला लिया और उनको ये कहा है कि आप आके ये वजाहत करें। और फिर इस में ये भी है कि ये पटिशन जब दोबारा आएगी तो इसमें उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि क्योंकि ये पटिशनें बार बार आ रही हैं, कोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और फॉलो नहीं हो रहा, तो लिहाजा उसके ऊपर जो है कॉस्ट भी डाली जाएगी। अब कल सुप्रिटेंडेंट जेल साहब सुबह पर्सनल हैसियत में उनको बुलाया गया है, 10 बजे आके वजाहत देंगे कि क्यों मीटिंग नहीं करने देते और क्या वजह है। लोगों को घंटों बार खड़ा करके, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, ज़िम्मेदारान लोग हैं, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात में ना कराने में क्या विज़डम है, क्या ऐसी मजबूरी है कि कोर्ट का ऑर्डर की खिलाफवर्जी करनी है। और कोर्ट का ऑर्डर जो है बग़ैर किसी कानूनी ताकत के होते हुए जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बार बार जो है वो इस हुकूमत के कहने पे एक तंग करने के लिए एक सिलसिला जो रखा गया है वो उसको इमरान खान साहब को तंग करने के लिए ये किया जाता है। तो इसके ऊपर आज जो है कोर्ट ने कल बुला लिया। इन्हीं बेंचेस बनने के बाद चीफ जस्टिस साहब के पास अब क्या इख्तियारात रह चुके हैं? देखिए, चीफ जस्टिस साहब के पास तो आपको ज़्यादा इख्तियारात तो नहीं हैं, क्योंकि जो आइनी अदालतें होती हैं उसमें इख्तियारात तो आइनी होते हैं। तो उस वक़्त जब ये कहा गया था पिछले साल जब ये पिटीशंस आई थी तो तब ये बावर कराया गया था कि आप पार्लियामेंट के हाथ में अपनी दाढ़ी देंगे तो वो शेव कर देंगे, तो वही हुआ है। तो अब पार्लियामेंट जो कि एक ज़ाहिर फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, उसको कल इमरान खान साहब ने कहा है ये बोगस पार्लियामेंट है, बोगस वज़ीर-ए-आज़म है, बोगस सदर हैं। ये जो बोगस निज़ाम है इसके जो इलेक्टोरल फ्रॉड है उसको कवर करने के लिए जो है ये मामला किया जा रहा है और अदालत को जो है वो टेक ओवर कर लिया गया है, ताकि अगर जो आम लोग हैं उनके पास कोई ऐसी दाद रसी की ना रहे। अगर हमने हुकूमत के बनाए हुए बेंचों में हुकूमत के ख़िलाफ़ केस करने हैं तो फिर क्या केस करना है। ये तो फिर ऐसे ही है जैसे एक फ्रीक को आप जो है वो पूरी ताकत दे दें कि वो अपनी मर्ज़ी का जज चुने और उसके सामने अपने मुकदमे लगवा के डिसमिस करवा लें। इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई उस पर क्या उन्होंने कहा? जी, कल उन्होंने उनको मुबारकबाद दी और वो कल हमने उनको बताया, जब अंदर गए तो डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 252 पे थे, तो मैंने उनको कहा कि अब इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो हारेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा, पहला सवाल ही उन्होंने ये पूछा, क्योंकि इंटरनेशनल हालात से वो ज़ाहिर बाखबर भी रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका ये बड़ा मुबालगा एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है। गलतियाँ जो उन्होंने तस्लीम की, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी और दूसरा जो है कम मेजॉरिटी के साथ, कमज़ोर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत लेना वो भी गलती थी। तो उन्होंने इस अमर का जो है दोबारा अदा किया है कि ये अब मामला जो होगा इंशाअल्लाह जमहूरियत के साथ, रूल ऑफ लॉ के तहत, हकीकी आज़ादी के साथ वो खड़े रहेंगे और इस सिलसिले में कोई डील नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका सारा ख़ानदान जो है वो कुर्बानी दे रहा है। उनकी अहलिया ने भी लंबी जेल काटी, अभी भी वो झूठे मुकदमे भुगत रही हैं। उनका भांजा हसान जो है 1.5 साल से वो फ़ौज की कस्टडी में है। उनकी बहनें जो उम्र रसीदा बहनें हैं उनको एक गलत झूठे मुकदमात में गिरफ़्तार करके ट्रीटमेंट उनके साथ किया, ख़ुद वो 16 महीने से जेल में हैं। तो उन्होंने पार्टी को भी ये पैगाम दिया और कौम को भी ये पैगाम दिया कि ये डंडे की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा और अपने हकूक़ के लिए, जैसे फ़लस्तीनी और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेबनान में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो उस तरह से कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अपने हक़ जो है वो लेने के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो उसमें उन्होंने जो है ये भी एक बड़ा कल खुल के उन्होंने इंदिया दिया कि जो टिकट होल्डर MNA MP है, अगर स्ट्रीट मूवमेंट में शामिल नहीं होगा तो वो फिर पार्टी उसको एक्नॉलेज नहीं करेगी फ्यूचर में। ख्वाजा साहब सब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया कभी भी जो है पाकिस्तान के बारे में कोई इस तरह की मुदाखलत वगैरह नहीं करेगी और ये जो लोग जश्न मना रहे हैं बेसुदी जश्न है, इनको बाद में पता लग जाएगा, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ वो सफारती जो तल्लुकात है उसको आगे बढ़ाएगी, ना कि किसी की सिफारिश करे या कोई बातचीत करेगी। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की बात को तो संजीदा लेना ही बड़ा जुल्म है। वो तो जो 33 को सुपर फ़ोन समझता है उस शख्स की अकल पे मातम किया जा सकता है। बात यह है कि सफारती ताल्लुकात इन्होंने छोड़े कहाँ। आप ख़ुद देखते हैं कि चाइना के एम्बेसडर ने जो इसहाक डार ने जो किया
इवन हमारा सबसे पुराना और गहरा जो रिलेशन था वो चाइना के साथ था। वहाँ पे क्या पाकिस्तान एक सफारती तन्हाई का शिकार है, और ये तन्हाई बिलावल के दौर से शुरू है, अब तक जारी है। पाकिस्तान जो है अपनी जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में इस वक्त तन्हाई का शिकार है, और इसको देखने के लिए जैसे इस हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, उनके मासवाए अपने लोगों को बलडोज़ करना, उनके हक जो है उनके लिए आज़ादियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म करते जाना, और आवाम के लिए कोई सी जो आज़ाद अदलिया है या आवाम के हकूक़ की हिफाजत करने वाले इदारों को बलडोज़ करने या तय करने के अलावा इस हुकूमत के पास और कोई एजेंडा नहीं है। ना इनका कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास इकानमी का कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास फॉरेन पॉलिसी का कोई प्रोग्राम है, ना इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट को बुलाने का प्रोग्राम है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? तो ये बातें इनकी, ये एक नाअहल हुकूमत है। खुद ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 पे आया हुआ है, वो किस हैसियत से बात करते हैं? तो उनके तो अपने, और वो 2018 में उसने कहा, जनरल बाजवा ने उसको जिताया, फिर जनरल बाजवा पे जब शुरू हुए तो उसने कहा मैं मैसेजेस पब्लिक करूंगा, तो फिर वहाँ से भाग गए। सर हमने ये देखा कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हैशटैग लगाता रहा, जब PMLN का उनके खिलाफ कमेला हैरिस के करता रहा। अब जैसे ही जो वो ट्रंप साहब जीते हैं तो उन्होंने सारी वो डिलीट करना शुरू कर दिया, ज़ब्त करना शुरू, और मुबारकें शुरू हो गई। इसको कह सकते? ये मुनाफिकत की आला तरीन मिसाल है। अगर आप इतने बहादुर हैं तो फिर खड़े हो, ट्वीटें जो है वो दौड़ लगी हुई है इस वक्त। वो जो है वो जहाज़ में भी सुना है, वाईफाई लगा के उन्होंने कहा जी पुरानी ट्वीटें डिलीट करो, वो मारे गए हैं, मतलब डर गए हैं सारे। अब एक दौड़ लगी हुई है यहाँ पे ना, फेसबुक और एक्स पोस्ट जो है ना वो डिलीट करने की। लेकिन इनको ये नहीं पता कि डिजिटल मीडिया में एक दफ़ा पोस्ट आ जाए तो वो डिलीट आपके अकाउंट से हो जाती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मौजूद रहती है।